हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम कल जो यूनिट 6 मैंने डाली थी, यानी कि आपके जो लाइंस एंड एंगल्स हैं, इन लाइंस और एंगल्स का अगला पार्ट डालेंगे। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिट 6 जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर तो कम से कम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन देखें। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि एंगल ए बी और सी डी, ए बी और सी डी लाइनें एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। उसके बाद बी ओ वाई, ठीक है, कौन सा, बी ओ वाई, बी ओ वाई हमें निकालना, क्या दे रखा है, बाइसेक्ट कर रही हैं। बी ओ वाई को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये और ये एंगल हमारे क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। देखो, ये एंगल है मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो ओ डी है इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब मेरा ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है, मेरे इक्वल हैं। ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जैसा मुझे दे रखा है, एंगल बी ओ वाई इंटरसेक्टेड बाय ओ डी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा मेरे पास ना एंगल डी ओ वाई इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ डी के। ठीक है, डी ओ वाई और बी ओ डी हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों मेरे एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों मेरे एंगल इक्वल हैं तो आगे आपको दिखेगा कि ये कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, एंगल ए ओ वाई कितना मुझे दिया हुआ है, एंगल ए ओ वाई, एंगल ए ओ वाई हमें दे रखा है 90 डिग्री का। और दूसरा एक और एंगल, एंगल ए ओ सी, ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू 3x। अच्छा, इसमें देखिए ए ओ सी, और जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को, तो हमारे पास एंगल ए ओ सी के बराबर हमारा दूसरा एक और एंगल आ रहा है, कौन सा, एंगल बी ओ डी। ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। अगर ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो बच्चों पता है क्या होगा, अगर ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखो अब हमें क्या मिल गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये भी 3x और ये वाला दोनों इक्वल थे, तो ये भी कितना हो गया, 3x। ठीक है, ये भी हमारा, यानी कि डी ओ वाई भी 3x और बी ओ डी भी 3x क्यों। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये ए ओ बी हमारी सीधी एक लाइन है। अगर हमारी ए ओ बी एक सीधी लाइन है, एंगल ए ओ बी क्या है, सीधी एक लाइन है, तो वो 180 होता है। तो उसमें हमारे कई सारे एंगल हैं, इन सभी को हम लिख लेते हैं, जैसे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ वाई प्लस एंगल डी ओ वाई प्लस एंगल बी ओ डी। इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे अब मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, इन सभी को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अगर 180 मिल गया तो एंगल ए ओ सी, आप देखिए ए ओ सी की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3x प्लस एंगल ए ओ वाई की वैल्यू कितनी है, ए ओ वाई इसकी वैल्यू है 90 प्लस एंगल डी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, डी ओ वाई इसकी वैल्यू कितनी है, 3x प्लस एंगल बी ओ डी भी कितना है हमारा, 3x, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या थे, बराबर। इन सब को टोटल करके आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और अगर इन दोनों का, इन सभी का टोटल 180 डिग्री आ गया तो इन सबको जोड़ लिया जाए, 3x। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 9x। और ये किसके बराबर है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये मुझे बराबर मिलेगा 180, ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो गया, ये माइनस का 90। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9x बराबर 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 10 जा 90। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। कितनी आ गई बच्चों, 10 डिग्री। कितनी आ गई, 10 डिग्री। 9 धाम 90, 10। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, तो x की हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप इसे वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, मैंने जैसा बोला है आप लोगों से कि जब भी आपको लगे कि ये मुझे क्वेश्चन देखना है, तो मतलब कॉपी करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा कि अभी आप कर सकते हैं, और उसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि पहले हम ये लेते हैं 43 क्वेश्चंस। ठीक है, 43 क्वेश्चन मैं ज़्यादातर बेटा वो क्वेश्चन लूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने इसमें लिया 43 क्वेश्चन लिया। देखो 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल और एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद 3y और 2y प्लस 25 ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, किसकी, x की। एल और एम पैरेलल है, n इनकी ट्रांसवर्सल है, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होगी बच्चों, क्या कि इसमें ये वाला एंगल जो ये ब्लू वाला, ये देखो ये वाला दिख रहा है और दूसरा ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, कौन से एंगल हैं ये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैंगे। तो अगर ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मुझे ना ये वाला, इसका एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये वाला एंगल कौन सा, एक ये वाला, ये जो इसको एक नाम दे दिया, लेट से इसको मैंने कह दिया z है। ठीक है, पहले मैं z की वैल्यू निकालता हूँ। z की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको याद हो तो ये है दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, इन दोनों का टोटल बच्चों, बट ये इस तरीके से चीज़ें बन नहीं पाएंगी। इसको मैं एक काम करता हूँ, x + 15 और इधर ये, अच्छा एक काम करते हैं, y की वैल्यू, देखिए पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे निकालने की बजाय मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैंने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ क्या कि 3y = 2y + 25। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू निकल आएगी, तो 3y ये प्लस है, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का, और यहाँ क्या आ गया 25, 3 में से 2 गया केवल y, यानी कि y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई मेरे पास, 25। अगर मेरे पास y की वैल्यू 25 आ गई तो अब ये करना बड़ा आसान हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें भी मैं लिख सकता हूँ 2y + 25 ये बराबर है किसके, x + 15 के। ठीक है, x + 15 के। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 और ये y की वैल्यू अभी अभी निकाली है मैंने, कितनी, 25 + 25 बराबर कितना हो गया, x + 15। ये कितना हो गया, 25 दूनी 50 + 25 बराबर x + 15। अब ये 25 और 50 कितने हो गए, 75, और इधर ये x, ये प्लस का है बेटा, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया x की वैल्यू, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखने में ज़रूर आपको टफ लगेगा, लेकिन है बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। ये लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज, मैंने आपसे फिर बोला कि ये एग्ज़ाम में आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इनमें से आ सकते हैं, तो अच्छे से देखते रहिए। अगला देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये सारे फिगर वाले देखते हैं। ये वाला एंगल देखें 47। ठीक है, 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 47 कह रहा है इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर। ठीक है, अगर POT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, हमें POT की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इनके लिए एक काम करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि ना, इसमें जो ये वाला दे रखा है POT, कौन सा, ये POT, देखो एंगल मैं लिखता हूँ कुछ आपके सामने। एक तो पहले मैंने लिख लिया एंगल R, एंगल ROP, एंगल ROP जो कि 4B है, प्लस एंगल POT प्लस एंगल SOT। इन सभी का टोटल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये किस लाइन पर है, RS लाइन पर है, तो तीनों का टोटल होगा 180। ROP कितना दे रखा है बेटा, 4B, प्लस POT कितना दे रखा है, 60। ठीक है, ये अच्छा ये 4B है, ये 46 मत समझना बच्चों। ठीक है, और SOT कितना है हमारा, B। ठीक है, SOT की वैल्यू B, और ये कितना आ गया मिलाकर 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री आ गया, आप क्या कर सकते हैं,
अब देखिए 4b और ये b कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ा तो 5b और ये 60 प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। ठीक है जी, तो यहाँ कितना आ गया 120 डिग्री और यहाँ कितना b और ये इधर जाके डिवाइड का हो गया 5, 5 से ये 5 दूनी 10 और 2 इधर आ गया 5 चौक 20। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 24 डिग्री। कितनी आ गई, 24 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है हमारा, अच्छा b की वैल्यू आई है, अभी तो हमें और भी निकालने हैं। और किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। देखिए c के लिए हम क्या कर सकते हैं, c के लिए हम एक काम कर सकते हैं। अगर b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 24। ठीक है, तो मेरे पास मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, एंगल SOP। SOP के अंदर हमारे दो एंगल हैं, कौन कौन से, एंगल SOT प्लस एंगल POT। ठीक है, तो SOT कितना है हमारा 24 अभी अभी आया है, और POT कितना है 60। इन दोनों का टोटल बच्चा कितना हो गया, 84 डिग्री। ठीक है, और अब आपको मैं एक बार बताता हूँ, SOP देखिए और एंगल ROQ देखिए, ये दोनों एंगल हमारे कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, ये वाला पूरा और ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। SOP की वैल्यू कितनी आई है हमारी 84 और ROQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2c। अब 2 इधर जाके कैंसिल कर देगा, c बराबर क्या आ गया 84/2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 42 डिग्री। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ सॉरी, a की वैल्यू और निकालनी है, और a की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम एक काम कर सकते हैं, एंगल ROP, ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है हमारे, इक्वल हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ROP बराबर है किसके, SOQ के। ठीक है, ROP SOQ के बराबर है। ROP की वैल्यू कितनी है 4b और SOQ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, SOQ की हमें निकालनी है। ठीक है, तो SOQ की वैल्यू है, कहाँ गया इरेजर, ये रहा, SOQ की वैल्यू है a, कितनी a। तो यहाँ b की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, याद कीजिए, ये रहा 24 डिग्री, इसकी 24 में मल्टीप्लाई करनी है और a, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 चौक 96, 96 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो a की वैल्यू 96 और b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 42। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा 48 नंबर का। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए, इसको इसमें क्या है, इसमें हमें m और n दे रखा है। क्या दे रखा है, m और n पैरेलल हैं। एंगल 1 और 2 हमारा क्या है, रेशियो। एंगल 1 और 2 का रेशियो क्या दे रखा है 3:2। तो हम ये मान लेते हैं, देखो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि, इसे किस तरीके से लिखेंगे, लेट द एंगल्स आर, हमने इनको एंगल को क्या मान लिया 3x और ये 2x, ये दोनों एंगल, मतलब एंगल 1 हमारा 3x है, एंगल 2 2x है। अब एंगल 1 और 2 देखो आप दोनों अगर देखोगे तो लीनियर पेयर हैं। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर मतलब 180, तो इनका मतलब क्या हो गया 3x प्लस 2x, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया 180, 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ कितना आ गया 180। तो 180 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 36 डिग्री। हमारी x की वैल्यू 36 आ गई, तो इसका मतलब एंगल हम 1 हमारा कितना हो गया 3 × 36, यानी कि हमारा आ गया 108 डिग्री। और एंगल 2 हमारा कितना है 2 × 36, यानी कि कितना आ गया 72 डिग्री बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, अब ये हमें दोनों एंगल नहीं निकालने, हमें बाकी सभी एंगल निकालने। तो देखो बाकी सभी मैं निकाल के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जैसे एंगल 1 और एंगल 5 हमारे बराबर होंगे। अगर एंगल 1 हमारा कितना आया है 108, तो एंगल 5 भी कितना होगा 108, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के दोनों। उसके बाद एंगल 7 निकाल सकते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 108, और एंगल 7 अगर ये है तो एंगल 1 भी हमारा वर्टिकली अपोजिट 108 डिग्री आ गया। मतलब बाकी के सभी एंगल या तो 108 डिग्री के आएंगे या फिर दूसरे आएंगे 72 डिग्री के। ठीक है, ये हमने बेसिक्स में पढ़ा था, तो आप बेसिक्स
में देख सकते हो कि बाकी सभी एंगल कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक्स क्यू। अच्छा, इसमें ना मेन बात क्या है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस वो बता रहा हूँ जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अगेन दोबारा से बेसिक्स। ठीक है, एक्स पी एक्स वाई, हमें पी एक्स वाई की ट्रांसवर्सल है, पी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अच्छा एंगल दे रखे हैं तो हमें एंगल 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए एंगल 4 तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एंगल 4? एंगल 4 हमारा क्या हो गया, देखिए हमारा एंगल 4 और ये दोनों लीनियर पेयर है, तो एंगल 4 के लिए हम क्या करेंगे, बस 180 में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। तो ये कितना आ गया एंगल 4, ये आ गया हमारा 130 डिग्री। दूसरा एंगल हमारा कौन सा आ गया, एंगल 4 और एंगल 1। एंगल 4 और एंगल 1 हमारे दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ये दोनों एंगल कौन से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से एंगल हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 4 अगर हमारा 130 है तो एंगल 1 भी हमारा कितना होगा, 130 डिग्री। अब हमारा आता है एंगल 2। तो एंगल 2 और 1 वही बात, इनके बीच में भी वही रिलेशन है। कौन सा, कि एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे हमारे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 अगर हमारा 130 है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 130 है, तो एंगल 2 भी हमारा कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। उसके बाद हमारा बचा एंगल 3। तो एंगल 3 को हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल 3 को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, हमारे लीनियर पेयर है। एंगल 3 और एंगल 2 बराबर कितना है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री। तो एंगल 3 हमने अभी निकाला, एंगल 2 निकाला 130, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 130। तो एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको समझ आए होंगे यहाँ तक। ठीक है, बाकी देखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको और रह जाए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या और किसी तरीके से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैं हो सकता है उसी आपके डाउट पर एक वीडियो बना दूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए मेरे से, कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, एक भी क्वेश्चन अगर आपने सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में। अच्छा, अगली जो वीडियो मैं डालूंगा ना, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगली कौन सी वीडियो मुझे डालनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए और अपने बड़ों का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।